मैं दिनेश महाजन आप लोगों के लिए मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो स्किन एलर्जी या स्किन डिजीज़ के विषय में है, यानी कि चर्म रोगों के विषय में है। इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, लेकिन दोस्तों मैं आगे आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा आगे चल के कि आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य के आधार पर, यानी कि जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है उसमें पथ्य और अपथ्य के आधार पर कई बीमारियों से बचा जा सकता है और कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों जो चर्म रोगों का वीडियो में आपको चर्म रोगों के विषय में जो मेरे वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, उसमें मैंने आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत को भी सम्मिलित किया है। मैं आपको इसके 2 उपाय बताऊंगा। मैंने पहले भी वीडियो डाला है, उससे अलग हट के दोनों उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो इनको शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो चर्म रोगों से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत के आधार पर एक दोहा बताता हूँ। चर्म रोगों को समाप्त करने का सबसे आसान लेकिन थोड़ा सा कठिन तरीका है, लेकिन सबसे आसान और बिना खर्चे का तरीका है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले दोहा बताता हूँ। चून चना को नून बिन, आप मेरी बात अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। चून चना को नून बिन, यानी कि चने का चून बेसन बिना नून के बिना नमक के, किसी भी प्रकार का नमक आपको उसमें सेवन नहीं करना है उतने समय तक। चून चना को नून बिन 64 दिन जो खाए, 2 महीने और 4 दिन। चून चना को नून बिन 64 दिन जो खाए, दाद खाज और सेहुआ जड़ा मूल सू जाए। तो दोस्तों मैंने जो आपको दोहा बताया है इसके पीछे आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। अगर आप 64 दिन या 65 दिन या इससे 2-4 दिन ज़्यादा चने का चून बिना नमक के इसकी रोटी बनाकर खाते हैं तो आप दोस्तों निश्चित मानिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कितना भी खतरनाक चर्म रोग हो, चाहे वो दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या स्किन एलर्जी हो, आप दोस्तों आप इस प्रयोग को करके देखिए, इस उपाय को करके देखिए। आपकी हर बीमारी, हर चर्म रोग, हर तरह की स्किन डिजीज आपके इस एक उपाय से ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको 64-65 दिन 70 दिन किसी भी प्रकार के नमक के सेवन से बचना है। और उस बेसन की रोटी में, चने के चून की रोटी में तो आपको नमक बिल्कुल डालना ही नहीं है। दोस्तों एक उपाय तो यह हो गया। दूसरा उपाय मैं आपको इसके साथ एक और बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप 1 महीने का बनाना है आपको, जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसमें केवल 2 वस्तुएं काम में लेनी है, लेकिन आप उसको अधिक समय के लिए मत बनाना। वैसे उसका सेवन अगर आप 1 साल तक निरंतर कर लोगे तो कोई नुकसानदायक नहीं है। आपका शरीर समस्त प्रकार के चर्म रोगों से मुक्त होकर के स्वर्ण के समान चमकने लगेगा। यानी कि आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर एक विशेष प्रकार की आभा दुनिया को नज़र आएगी। तो दोस्तों चलिए आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले लेना है काली तिल्ली, काली तिल, और दूसरी चीज़ है खाने की एक बाउची। केवल आपको 2 चीज़ लेनी है। बाउची आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, और काली तिल्ली अगर आपको नहीं मिलती है तो चिंता ना कीजिए, आप सफ़ेद तिल्ली ले लीजिए, लेकिन तिल्ली बढ़िया क्वालिटी की हो। और आप 1 महीने की डोज बनाइए। 1 महीने में आपको कितना, जैसे लगभग 5 ग्राम एक समय इसका सेवन करना है, तो 10 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 300 ग्राम की मात्रा आपको केवल बनानी है। क्योंकि
तिल्ली को अगर आप पीस करके ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ने की या ख़राब होने की संभावना रहती है। इसलिए मैं आपको 1 महीने की डोज बनाने का निवेदन कर रहा हूँ। 1 महीने की डोज बनाने के लिए विशेष आग्रह कर रहा हूँ। केवल आप तिल्ली और बाउची का सेवन करने के लिए 1 महीने की दवा तैयार कीजिए। 5 ग्राम या 6 ग्राम दवा सवेरे प्रातः खाली पेट और 6 ग्राम दवा रात्रि को सोने के पहले 15 या 20 मिनट पहले आप इन दोनों चीज़ों का निरंतर 12 महीने सेवन करके देख लीजिए दोस्तों। आपके किसी भी प्रकार की कितनी भी खतरनाक सोराइसिस भी होगी तो इन मेरे द्वारा बताए गए 2 उपाय से जड़ से निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय चून चना को नून बिन 64 दिन जो खाए दाद खाज और सेवा जड़ा मूल सूझ जाए। दूसरा उपाय बाउची और तिल्ली का। तो दोस्तों आप दोनों उपाय करके देखिए और समस्त प्रकार के चर्म रोगों से और अन्य जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ सेवन करते हैं उनके जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनसे बचने के लिए आप केवल और केवल आयुर्वेद पर या घरेलू उपचारों पर ही अपना बीमारी का इलाज कीजिए और पूरी तरह इन बीमारियों से मुक्त हो जाइए, स्वस्थ जीवन जिएं, ऐसा हमारी कामना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार।